हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से करोगे बेटा, झकास तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे बेटा। तो जैसे कि बताया कि हम लोग ये हम लोग का ब्रह्मा सीरीज यहाँ पर चल रही थी। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चन आए हुए थे उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा अगला चैप्टर क्या था, हाइटेन डिस्टेंस चल रहा था। इसमें हम लोग क्वेश्चन को एक सेट के हिसाब से कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमारा ये मतलब जो पहले क्या, इससे पहले वाले पार्ट में क्या होता था, तीनों क्वेश्चन यहाँ पे लिखे होते थे। तो यार उसमें क्या होता था, थोड़ा पूरा बोर्ड पूरा भरा होता था तो आप लोग को देखने में कम अच्छा लगता था और हमको थोड़ा ये समझाने में जगह स्पेस की प्रॉब्लम होती थी। अब यहाँ क्या क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है इसको अच्छे से आपको समझाएंगे, बताएंगे। फिर क्या जाएगा, ऐसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ऐसा क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन आपको पार्ट में ऐड करके मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन को मैंने हाइटेन डिस्टेंस टॉपिक में भी लगा रखा है। आप लोग वहां से दे सकते हैं और यहाँ तो हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पढ़ने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर। कह रहा है कोई आपका बलून है, इसकी जो आपका राउंड, भाई बैलून आपका राउंड होता है, ठीक है। कह रहा है इसकी रेडियस आर है, सस्टेन एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। कह रहे ऑब्जर्वर के द्वारा बैलून का एंगल कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। जैसे कहा जाएगा, यहाँ देखो ये आपका बलून हो जाएगा, ठीक, ये आपका बलून हो जाएगा। तो ये बेटा मान लो आपको अर्थ का सरफेस ऐसे हो जाएगा। और देखो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, समझो जरा, ये आपका क्या हो जाएगा, अर्थ का सरफेस ऐसे हो जाएगा। देखो जब तक कि हमें ऑब्जर्वर की हाइट ना दी हो तब तक कि हम उसकी हाइट 0 मानते हैं। तो मान लेंगे ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ए पोजीशन क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वर की हो जाएगी। यहाँ से वो बैलून को देखता है तो उसका ऐसे बैलून को देखेगा, भाई बैलून को देखेगा तो कुछ इस प्रकार से देखेगा, ऐसे करके ये ऐसे देखेगा। और इनको ऐसे करके ये ऐसे देखेगा भाई साहब, ये ऐसे बलून को पूरे यहाँ पर देखेगा, बलून देखेगा ऐसे, ठीक है। तो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये बेटा पूरा अल्फा एंगल इसको यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इतना हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं वाइल, मतलब जबकि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, भाई बैलून अगर राउंड शेप में है तो इसका सेंटर हो जाएगा, इससे इसका सेंटर मान लेते, ओ मान सेंटर हो जाएगा। तो कह रहे हैं ऑब्जर्वर के द्वारा भाई इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बनना, कितना बनना है भाई, बीटा बनना है। तो क्या करेंगे, ए को ए को बेटा ऐसे मिला दो यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये बेटा एंगल, ये पूरा कितना एंगल बन रहा है, ये पूरा बीटा पूरा एंगल बन रहा है, ठीक, ये पूरा बीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो कह रहा है प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, मतलब बैलून की हाइट कहाँ से, इसके सेंटर से बैलून की हाइट कितनी हो जाएगी, ये हमें हाइट दिखानी है अर्थ के सरफेस से। ये कितनी हाइट बेटा हो जाएगी, ये हमको एच, जो हमको हाइट दिखानी है ना, हमको दिखानी आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2, ये हमको दिखानी है। ये पॉइंट मान लो, ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा मान लो, ठीक है, ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा। तो हमको ओ सी दिखाना है, ओ सी इतना हमको दिखाना है, ओ सी हमको दिखाना है आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2। अब आर क्या हो जाएगा भाई, इस बलून की, भाई बलून बेटा आपका राउंड शेप में बैलून इसका है, इसकी वो कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी आर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये बेटा अगर हम ये मिलाओगे ऐसे करके तो ये आपका आर हो जाएगा। वैसे देखो बेटा क्या हो जाएगा, इनको इधर यहाँ पॉइंट मिला दोगे तो ये भी अब क्या हो जाएगा, ये भी आपका आर ही हो जाएगा। अब देखो इतना ऐसा फिगर आपको यहाँ पर दे रखा है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं। ये सवाल मैं पहले करा चुका हूँ, इस तरह भाई आपका है प्रीवियस ईयर में तो क्वेश्चन कराया जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखना है, ए क्या हो जाएगी, तो इस तरह लिखते हैं यहाँ पर है। तो ए क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। भाई ऑब्जर्वर क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वर की पोजीशन हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक। ओसी क्या हो जाएगा, ओसी हो जाएगा हाइट ऑफ द बैलून, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द बलून, बलून की हाइट हो जाएगी कहाँ से, फ्रॉम फ्रॉम सेंटर टू, भाई सेंटर मतलब बलून के सेंटर से कहाँ से, टू अर्थ सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ हो जाएगा। अच्छा अल्फा क्या हो जाएगा, इसके लिए यहाँ लिखते हैं
अल्फा क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सस्टेन, सस्टेन किस हो जाएगा, ऑन किस पे, ऑन बलून, बलून बाई किसके द्वारा, बाई ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हो जाएगा। अच्छा बीटा क्या हो जाएगा, बीटा आपका हो जाएगा एंगल सस्टेन, एंगल सस्टेन्स ऑन इस पे सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द बलून, बलून के सेंटर पर, बाई किसके द्वारा, ऑब्जर्वर के द्वारा। इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो इतनी मैंने चीजें यहाँ पर लिख दी हैं और आपको ऐसे एग्जाम में ऐसा भी लिखना। अब देखो पहले देखो हमको हमको क्या लाना है, देखो हमको साइन बीटा लाना है, फिर अल्फा बाई 2 लाना है। बेटा ध्यान दे, हाँ देखो ठीक है, अगर बात करते हैं इसको हम एल ले लेते हैं, ये आपका एल हो जाएगा। ठीक बेटा, बात करते हैं इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ओ ए एल, ट्रेंगल ओ ओ एल ए, ट्रेंगल ओ एल ए। भाई देखो ट्रेंगल ओ एल एल लोगे तो देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा आपका। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, आप प्रीवियस क्वेश्चन क्यों आया है एग्जाम में, क्यों? क्वेश्चन बेटा हाइट एंड डिस्टेंस का है, लेकिन प्रॉपर्टी सर्कल की लेना नहीं। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब लाइन मिलाते हो तो उस पर परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल एल आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, एंगल एल आपका 90 डिग्री आ जाएगा। भाई मैंने क्या होती मैंने आपको बता दिया है। अब देखो इधर इसमें बेटा क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या हो जाएगा कि ये आपका आर होगा पूरा पूरा, ये आपका आर हो जाएगा। अब देखो आपको पता है, आपने पढ़ा क्या होगा कि सर्कल पे अगर एक्सटीरियर पॉइंट पी से कोई दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो, जैसे एक टेंजेंट बेटा ये मान लो ऐसे हो जाएगी, एक टेंजेंट ऐसे मान लो हो जाएगी। ठीक, अब आपको पता है कि ये सेंटर हो जाएगा, सेंटर से पी को मिलाते हो तो ये वाला एंगल इनके बराबर होता है। भाई यहाँ देखो इधर ये पूरा बेटा अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा बाई 2, ये भी एंगल आपका अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो भाई देखो इधर बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ एल ए में, भाई देखो हमको क्या देना, देखो हमको क्या लाना है, इधर बेटा क्या जाएगा, ये वाले हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस ट्रायंगल की हम लोग बात यहाँ पे करेंगे। इसमें देखो हमको अल्फा के साथ कॉसेक चाहिए, तो इसमें अगर हम कॉसेक ले लेते हैं आ जाएगा कॉसेक अल्फा बाई 2, कॉसेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक अल्फा बाई 2। तो भाई कॉसेक होता क्या है, भाई हम इस ट्रायंगल में कॉसेक ले लेंगे तो कॉसेक होता क्या है, भाई देखो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपान का परपेंडिकुलर होता है। भाई देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर आ जाएगी। ठीक, ये आपका ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए आपका हाइपोटेनस आ जाएगा, और ओ एल का आ जाएगा ए एल क्या आ जाएगा, एल हमारा क्या आ जाएगा, बेस आपका आ जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, ये आपका ओ ए हो जाएगा, और आपका ओवेल क्या हो जाएगा, ओवेल इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। बड़े यहाँ देखो इधर, ठीक है, ओवेल की वैल्यू हमको आर दे रखी है। ठीक, ओवेल हमारा क्या हो जाएगा, ओवेल हमारा हो जाएगा, कितना जाएगा, ये हमारा जाएगा कॉसेक अल्फा बाई 2। तो ओए कितना हो जाएगा, ओए हमको यहाँ से मिल जाएगा, ओए ऐसे रहेगा और ओएल की वैल्यू आर हो जाएगी, या ओए कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आर इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 आपका आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा ओए बेटा आ जाएगा। ठीक, अब हमको ओए यहाँ से मिला है। अब देखो हमको, अब देखो बेटा हमको ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें आपका बीटा एंगल आ रहा हो। तो देखो बीटा आपका बड़ा वाला ट्रायंगल, बात करते हैं देखो बीटा एंगल किस ट्रायंगल में जाएगा, ट्रायंगल ए सी ओ ले लो। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी ओ ले लोगे तो इसमें एंगल सी कितना आ जाएगा, एंगल सी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। कहो सर एंगल सी 90 डिग्री कैसे आ जाएगा, अब यहाँ देखो इधर आपको पता है कि किसी भी पॉइंट से अर्थ के सरफेस पे अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ड्रॉ करोगे तो उस पर वो परपेंडिकुलर होती है ना, तो एंगल सी कितना जाएगा, एंगल सी हमारा 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो लिखो ना लिखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब चीज पता होगी तभी कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, वरना तो चीजें तो लिख दो क्या मतलब है ना। फिर भाई आपको बोर्ड में लिखना नहीं क्यों होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीजें ऐसी होती हैं।
वरना आपको दिक्कत होगी फिर। अब यहाँ क्या जाएगा, एंगल सी आपका 90 डिग्री यहाँ पे जाएगा। अब देखो हमको इसमें साइन लेना है, ठीक भाई, क्यों भाई बीटा में साथ साइन दिया रखा है, ठीक, तो हम यहाँ ले लेंगे साइन बीटा, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। अच्छा साइन क्या होता है, साइन आपको होता है परपेंडिकुलर अपन का हाइपोटेनस हो जाएगा। देखो बेटा आपका, देखो ये वाला अगर पूरा एंगल बेटा बीटा है, उसके सामने भुजा क्या आ जाएगी, ओसी क्या हो जाएगा, ओसी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ओए क्या हो जाएगा, ओए हमारा हाइपोटेनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। इसके आ जाएगा ये हमारा साइन बीटा आ जाएगा। अच्छा ओसी की वैल्यू, तो ओसी तुमको चाहिए थी भाई, ओसी क्या हो जाएगी, हमको ओसी बराबर दिखाना था कि आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 आपका होता है, तो ओसी हमको यहाँ पर दिखाना है। अच्छा ओए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओए की वैल्यू हमारे यहाँ निकली, कितना जाएगा आर आ जाएगा आर कॉसेक अल्फा बाई 2 आ जाएगा। भाई इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ओसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इंटू साइन बीटा कितना जाएगा, आर इंटू साइन बीटा आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा, कॉसेक अल्फा बाई 2 आ जाएगा। बेटा क्या आ जाएगा, ऐसे देखो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। भाई अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आपका आ सकता है। 2018 में क्वेश्चन आपका ये आया था बैच में। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने हम लोग अगले, दोस्तों अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा इफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ एच मीटर टावर कह रहे हैं। जैसे कि बेटा यही कहा जाएगा, ये वाला आपको अर्थ का सरफेस हो जाएगा, ठीक, ये कोई आपका टावर है, इसमें टावर की हाइट हमको एच मीटर यहाँ पर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा टावर की हाइट हो जाएगी ऐसे, ठीक, कह रहे यहाँ से 2 पॉइंट मान लो आपका ए हो जाएगा ऐसे, ठीक, ये पॉइंट का हो जाएगा, ये बेटा हमारा बी आ जाएगा। यहाँ से इन पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर से जब इन दो पॉइंट को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनाएंगे ना, तो अर्थ के सरफेस के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये से क्या हो जाएगी, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक बेटा। अब इसे क्या हो जाएगा, अब इस पॉइंट से ए को देखोगे, तो इसी पॉइंट से किसको देखोगे, ऐसे आप बी को देखोगे, तो इनके अकॉर्डिंग कह रहा है कितना एंगल बन रहा है। भाई देखो अल्फा और बीटा हमारा एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक, क्या हो जाएगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द एच मीटर हाइट, ठीक, कितना हो जाएगा, एच मीटर हाइट टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। तो एंगल ऑफ, बेटा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या लिख लो, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा लिख लो। भाई दो एंगल आपके बनेंगे यहाँ पर, ठीक, अल्फा बीटा आपके एंगल बनेंगे, इसके दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, ए बी क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक बेटा, क्या हो जाएगा, तो बड़ा वाला कितना बनेगा, ये वाला अल्फा बनेगा, ये वाला कितना बनेगा, ये हम लोग का बीटा यहाँ बनेगा। अब यहाँ देखो इधर, ठीक, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है। भाई देखो लिखते समय छूट गया हमसे, सॉरी ब्रो, लेकिन क्वेश्चन तो हमको पता ही था, कितनी बार क्वेश्चन हम बता चुके हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक, ये आपको इतना हो जाएगा, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ एच मीटर टावर, भाई टावर आपका हो जाएगा, टावर के टॉप से दो ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ डिविजन कितना बना था, अल्फा बीटा बना था। भाई यहाँ देखो, ठीक, ये वाला एंगल बीटा बीटा होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर बीटा आ जाएगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो दो पैरेलल लाइन को अगर कोई थर्ड लाइन कट करेगी, उन्हें ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं ना, तो एंगल बीटा, ये भी बीटा को हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। फिर देखो अगर ये वाला एंगल पूरा आपका अगर अल्फा है, तो ए वाला एंगल क्या जगह पूरा अल्फा यहाँ पे आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे कह रहा है, उसमें क्या लिखा गया है, ऑब्जेक्ट आर लोकेटेड इन सेम डायरेक्शन। भाई जैसे आपका टावर के एक डायरेक्शन आपकी ऐसे जाएगी, एक आपकी डायरेक्शन उस साइड जाएगी, तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, दोनों पॉइंट लोकेटेड मतलब स्थित है। हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, हमको दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या मान लेंगे कि ए बी की भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक, एक्स हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, इसको क्या मान लो, सी डी क्या हो जाएगा, सी डी आपका टावर हो जाएगा, ठीक। अब इसके हम यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी डी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा, ठीक है। और ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर द पोजीशंस ऑफ
पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा भाई, ए बी क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। और लिखेंगे अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा, हिंदी में इसको अवनमन कोण यहाँ बोलते हैं। अब देखो इतना आपका हो जाएगा, और ए बी की बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बी की डिस्टेंस हम लोग एक्स यहाँ मान लेंगे, ठीक, हमको एक्स यहाँ पे निकालनी है कि एक्स कितना आपका हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल, भाई हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी की बात करोगे तो एंगल डी आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, कोई भी आपका अगर टावर होगा या बिल्डिंग होगी या कुछ भी होगा तो अर्थ से 90 डिग्री पर वो स्टैंड आपका होगा, भाई आपका घर है, कोई वॉल है, अर्थ से 90 डिग्री पर ही खड़ी होती है। अब बहुत बोला सर ये तिरछी वाली भी होती है, उसकी बात है, मैथ में हाइट एंड डिस्टेंस में आपका जो भी होता है, मतलब टावर आपका अर्थ से 90 डिग्री पर, हालांकि जो ट्री भी होता है वो भी आपका अर्थ से 90 डिग्री पर स्टैंड होता है। अब आ जाएगा एंगल ए डी सी कितना आपका जाएगा, ये कितना जाएगा, डी कितना जाएगा आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो हमको ए भी चाहिए, हमको एच यहाँ पर हाइट एच दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये आपका एंगल हो जाएगा, ठीक, इसके सामने भुजा आपकी आ जाएगी लंब हो जाएगी, ये आपकी आधार हो जाएगी, लंब और आधार को संबंध यहाँ दे रखा है, तो पी अपान का भी टैन में आता है, भाई टैन क्या होता है कि लंब बटे आपका आधार होता है, तो ये जाएगा टैन होगा, यहाँ टैन अल्फा में लेते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा टैन अल्फा बेटा ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका एच क्या हो जाएगा, एच आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए डी को वाई मान लो, तो एच अपान का वाई यहाँ आ जाएगा, ठीक बेटा। तो वाई की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, एच अपान का टैन, ये हम लोग का अल्फा आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ऐसे बेटा बात करते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी की बात करोगे तो इसमें एंगल डी कितना आ जाएगा, एंगल डी हमारा 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं इसमें हम टैन बीटा लेते हैं यहाँ पर है, ठीक, टैन बीटा कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर मतलब एच, और बेटा ये पूरा जाएगा, पूरा बेस आपका आ जाएगा, तो बी डी पूरा आ जाएगा। अब देखो टैन बीटा हमारा ऐसे रहेगा और एच हमारा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक बेटा। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस का ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भाई, ए डी प्लस का ए बी आप बी डी को यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। टैन बीटा ऐसे यहाँ लिखा जाएगा और एच आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। और ए डी कितना आ जाएगा, ए डी हमारा वाई आ जाएगा, भाई ए डी हमारा ए डी को हमने वाई माना है, और ए बी हमारा एक्स आ जाएगा। हमको एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, हम क्या करेंगे, इनका इन लोग का प्लेस आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, तो वाई प्लस का एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, एच अपान का टैन बीटा यहाँ पे आ जाएगा एच अपान का टैन बीटा यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ देखो, ठीक है सॉरी, अब देखो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखो इधर भाई y की वैल्यू पुट कर लो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h tan बीटा यहाँ पे आ जाएगा, h tan बीटा आ जाएगा, ठीक। ये आपका x यहाँ लिखा रहेगा, ये आपका h tan, ये आपका h अपान का tan अल्फा आ जाएगा, ये आपका x ये प्लस आ जाएगा, x आपका आ जाएगा इक्वल का जाएगा h tan बीटा यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो x चाहिए तो बेटा ये आपका h जो आपका ये है, ये h अपान का tan अल्फा बेटा आपका हमारा क्या जाएगा, दाई हो जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपान का tan बीटा माइनस क्या आ जाएगा, h अपान का tan अल्फा आ जाएगा, ठीक। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, h यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। जब h कॉमन ले लोगे तो 1 अपान का tan बीटा को हम उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा, कॉट बीटा आ जाएगा, ठीक। और माइनस कितना जाएगा, ये हमारा कॉट अल्फा आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना, ठीक, किसी किसी बुक में सवाल ऐसे जाएगा, ये कंडीशन तब की है जब क्या हो जाएगा, भाई देखो इस समय क्या हो जाएगा, अल्फा एंगल आपका बीटा से बड़ा हो जाएगा, ये आंसर आपका तब कंडीशन में आएगा जो कॉट बीटा माइनस का अल्फा लिखा है, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा आपका क्या हो जाएगा, बीटा से बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो कंडीशन में आपको दे रखा हो कि आपको यहाँ जैसे उल्टा दे रखा हो, अगर बीटा आपका अल्फा से बड़ा हो जाएगा, ऐसे मान लो दे रखा हो, ठीक, इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा माइनस का कॉट बीटा आ जाएगा। वो तो भाई देखो क्वेश्चन डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। हम अपने लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा क्वेश्चन में आया होगा, ठीक। अगर हम तीसरे क्वेश्चन यहाँ पर चलते, क्वेश्चन कह रहा है फ्लैग स्टॉप, मतलब कह रहे हैं क्वेश्चन
कि इंग्लिश थोड़ा सा ऊट पटांग देखिए क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ये हिंदी में था, इसको मैंने इंग्लिश में चेंज किया है। ठीक, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ फ्लैग स्टॉप इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द 8 मीटर हाई टेम्पल। कह रहे हैं कोई आपका क्या हो जाएगा, कोई आपका ये अर्थ का सर्फेस हो जाएगा। ठीक, कह रहे हैं यहाँ पर कोई आपका 8 मीटर टेम्पल लगा कोई है, क्या जाएगा 8 मीटर हाइट का टेम्पल हो जाएगा। इसके ऊपर कोई आपका फ्लैग यहाँ लगाया गया है, क्या हो जाएगा, ये मान लो आपको फ्लैग आ जाएगा। तो कह रहे हैं इसका कह रहे हैं फ्रॉम द 16 मीटर फुट ऑफ द टेम्पल, कह रहे हैं टेम्पल के फुट से 16 मीटर की दूरी पर। ठीक, क्या आ जाएगा, ये आपका ए पॉइंट आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सी डी आपका टेम्पल हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, आपका फ्लैग स्टॉप की हाइट हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, ये झंडे की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, कह रहे इससे 16 मीटर की दूरी पर तो क्या हो जाएगा, इसके मंदिर पे सीढ़ी आपका टेम्पल हो जाएगा, टेम्पल के फुट से 16 मीटर की दूरी पर। कह रहे हैं इस पॉइंट से इस फ्लैग का, ठीक, फ्लैग के टेंजेंट है ना, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है। तो क्या हो जाएगी, देखो इधर ऐसे करके ये एंगल बनेगा, ये अल्फा का बनेगा। ठीक, हमको इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है 1/8 हमको यहाँ पर दे रखा है। ठीक भाई, tan ही इसमें हम tan लेंगे, तो tan यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब देखो इसको बेटा अगर बीटा मान लो, ठीक, मान लेंगे ऐसे, तो हमसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉप। हमको फ्लैग जो ध्वज पताका है ना, उसकी हमको हम यहाँ पर हाइट निकालनी है। बेटा ऐसे फिगर बन जाएगा, फिर से समझो, इधर लैंग्वेज मत जाओ, क्वेश्चन समझा रहे उसको यहाँ पर देखो। क्वेश्चन कह रहा है ये आपका सीढ़ी आपका टेम्पल हो जाएगा, टेम्पल के टॉप पर टेम्पल की हाइट हमको 8 मीटर यहाँ दे रखा है। फिर टेम्पल के टॉप पर एक आपका फ्लैग स्टॉप लगा, मतलब कोई आपका ध्वज पताका यहाँ पर लगाया गया है। फिर टेम्पल के फुट से 60 मीटर दूरी पर, मतलब ये मंदिर के जो फुट मतलब पास हो जाएंगे ना, इसके 16 मीटर की दूरी पर पॉइंट ए से क्या देखते हैं, फ्लैग स्टॉप का जो आपका एंगल बन रहा है ना, उसकी वैल्यू हमको 1/8 यहाँ पर दे रखी है। तो कह रहा है कि फ्लैग स्टॉप की हमको हाइट बताओ। ठीक है, इसकी हाइट हम लोग क्या मान लेंगे, हम मानेंगे इसकी हाइट स्मॉल h हो जाएगी। हमको स्मॉल h यहाँ पर निकालनी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके तो लिखते हैं यहाँ पर है, तो सी डी क्या आ जाएगा, सी डी आपका आ जाएगा हाइट ऑफ द टेम्पल की हाइट, सी डी का आ जाएगा हाइट ऑफ द टेम्पल, जो हमको 8 मीटर यहाँ पर दे रखी है। या सी डी को हम टेम्पल यहाँ बोल देंगे भाई, टेम्पल की हाइट सी डी हो जाएगी ना पूरी पूरी। ये कितना हो जाएगा, अब देखो ई सी क्या हो जाएगा, ई सी आपका फ्लैग स्टॉप आ जाएगा, फ्लैग स्टॉप आ जाएगा। ओहो, फ्लैग स्टॉप आ जाएगा जिसकी हाइट स्मॉल h यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा ए डी क्या हो जाएगा, ए डी आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर हमको दे रखा है, सॉरी टेम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेम्पल हो जाएगा। टावर दिमाग में ऐसा घुमा करता है भाई। एडी क्या हो जाएगी, टेम्पल के फुट से डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, ठीक, पॉइंट ए की हो जाएगी। अब देखो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, एंगल सब्सटेंस किस पे, ऑन फ्लैग स्टॉप पर एंगल बन रहा है, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ए से बनना है। अब देखो हमको एच निकालना है, तो देखो अगर हम बात करते हैं इन ट्रेंगल सी बी सी डी ए की बात करते हो, ट्रेंगल या ए डी सी ले लो, ट्रेंगल ए डी सी में एंगल डी हम लोग का 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। क्यों 90 डिग्री आ जाएगा भाई, देखो एंगल डी आपको पता है, कोई भी टेम्पल अगर मतलब हाइट डिस्टेंस में कोई भी टेम्पल आपका होता है, वो अर्थ सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ पर है इतना आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो एंगल डी आपका 90 आ जाएगा। तो देखो इसमें पी हमको दे रखा है, एच पी और बी हमको दे रखा है, तो क्या टैन बीटा हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो बीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान का ये बेस आ जाएगा, बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा, या बी सी आ जाएगा, बी सी को 8 लिखेंगे, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, और हमको बेस कितना आ जाएगा, हम 16 हमको आ जाएगा भाई, कट करोगे 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको टैन बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टैन बीटा की वैल्यू हम लोग को 1/2 यहाँ से ये मिल जाएगी। अब यहाँ देखो इधर, ठीक है, अब बेटा देखो अल्फा की वैल्यू 1/, हमको 8 दे रखा है, ठीक है बेटा, बड़ा वाला एंगल, ये पूरा बड़ा अगर एंगल लोगे तो क्या हो जाएगा, tan
अल्फा प्लस का बीटा आ जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, पूरा आपका आ जाएगा ना, पूरा क्या आ जाएगा, ईडी आपका आ जाएगा, ईडी अपान का ये हम लोग का एडी आ जाएगा। बेटा देखो, इसको tan a प्लस बी से ओपन करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस का tan बीटा आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा, 1 माइनस का tan अल्फा इंटू tan बीटा आ जाएगा। अच्छा, ईडी को हम ब्रेक करेंगे ईसी प्लस का सीडी आ जाएगा, अपान में एडी कितना आ जाएगा, एडी हम लोग का 16 यहाँ दे रखा है। अच्छा, tan अल्फा की वैल्यू कितनी निकली है भाई, देखो tan अल्फा की वैल्यू हमको 1 अपान का 8 दे रखा है, तो हम लोग 1 अपान का 8 हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। tan बीटा की वैल्यू हम लोग की 1 अपान का 2 निकली है, ठीक है, अपान का जाएगा 1 माइनस का tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपान का 8 आ जाएगी, इंटू tan बीटा 1 अपान का 2 आ जाएगा, कितना आपका आ जाएगा। अब देखो सी कितना आ जाएगा, सी हम लोग को एच यहाँ दे रखा है, और सी डी कितना आ जाएगा, सी डी हम लोग का यहाँ पर 8 आपका आ जाएगा, तो ये हम लोग का 16 ऐसे लिखा रहेगा। इसको सॉल्व करो आगे भाई, इनका अगर एलसीएम ले लोगे तो ऊपर कितना जाएगा, 2 प्लस का 8 अपान का 16 आ जाएगा। अब यहाँ देखो कितना जाएगा, तो देखो 8 दूनी ये 8 दूनी 16 आ जाएगा, तो 1 माइनस का 1 अपान का 16 हम लोग का आ जाएगा, इक्वल। तो देखो एच आपका ऐसे लिखा रहेगा, एच अपान का 8 एच प्लस का 8 अपान का ये 16 आ जाएगा। तो देखो ऊपर आप कितना जाएगा, ये आपका 10 अपान का 16 आ जाएगा। जब इनका एलसीएम 16 का नाम 16 एलसीएम लोगे तो देखो 16 का नाम 16, 16 में से ही जाएगा 15 बचेगा, 15/16 आ जाएगा भैया, 16 16 आपको कैंसिल हो जाएगा, और ये h प्लस का 8 हम लोग का ऐसा लिखा रहेगा, ये हम लोग का 16 आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो, ठीक है भाई, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हम लोग का आ जाएगा, तो ये 2/3 हम लोग का आ जाएगा, ये कितना जाएगा, h प्लस का 8 अपान का 16 आ जाएगा भाई, 16 दूनी इनका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 16 दूनी 32 आ जाएगा, ठीक, ये कितना जाएगा, 3h प्लस का 3/24 आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, 24 आपका बाईं ओर जाएगा, तो 32 माइनस का 24 बराबर का 3h आ जाएगा। यहाँ देखो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो 32 में से 24 जाएगा, हम लोग का 8 बचेगा, 8 बचेगा, और अपान में हम लोग का यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये हम लोग का मीटर में आ जाएगा। भाई हमसे क्वेश्चन में क्या रहा होगा कि दशमलव के डेसिमल के 2 बाद हमको वैल्यू निकालनी है, इसको डिवाइड कर लो यहाँ पर, तो जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा, कैरी हम लोग का यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा लो, हम लोग का 0 बढ़ जाएगा, तो 3 6 जाए 18 आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, ऐसे आपका 6 6 आता रहेगा, तो हम लोग 6 7 यहाँ पर लिख लेंगे, तो हम कितना सारा जाएगा, 2.67 मीटर क्या जाएगा। ये हम लोग की हाइट h हमने मानी थी, h हाइट हमने किसकी मानी थी, फ्लैग स्टॉप की हाइट मानी थी, क्या जाएगा, ये हम लोग की हाइट आ जाएगी, फ्लैग स्टॉप की हाइट कितनी जाएगी, ईसी आ जाएगी, क्योंकि 2.61 आपकी हाइट आ जाएगी दोस्तों। वैसे इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग आसान तरीके से कर लेंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इस टाइप वाले क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आए, क्यों कि यहाँ आपको एक बार में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखता है, वरना 3 क्वेश्चन आपको देखने में दिक्कत होती थी और हमको समझाने में दिक्कत होती थी। मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसे 3 क्वेश्चन देख करके भाई आधा मन तो उसमें लगा होता था कि भाई क्या मेरा माइक चल पाएगा इतनी देर तक, इसमें क्या हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ में भी आएगा, वीडियो आज लास्ट मर्ज करके आपके पास पहुंच जाएगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, तो लेटे के दोस्तों, जय हिंद।